भरत तिवारी की मां ने आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने बेटे को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है। क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? भरत तिवारी की मां, भरत तिवारी के बाबूजी, भरत तिवारी के भाई कह रहे हैं कि हमें आर्थिक सहायता या फिर सरकारी नौकरी फिलहाल नहीं चाहिए। जो लोग इस इनकाउंटर में शामिल थे, क्या उन लोगों को बेऊर जेल भेजा जाएगा? इनकाउंटर होता है जिसका वीडियो सामने आता है। खुद लाइव कर रहे थे भरत तिवारी। अगर वो लाइव नहीं कर रहे होते, वीडियो नहीं होता सोशल मीडिया पर, तो इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं होता। सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संवेदनशील है। जो दोषी हैं, भरत तिवारी के इनकाउंटर में जो दोषी अधिकारी हैं, जिनके आदेश, जो मुख्यालय में बैठकर जिन्होंने आदेश दिया और जिन लोगों ने भरत तिवारी पर गोलियां चलाई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, तभी भरत तिवारी को श्रद्धांजलि मिलेगी। भोजपुर में फिर भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। और ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि न्यायिक जांच की रिपोर्ट सम्राट चौधरी के पास पहुंच गई है। सम्राट चौधरी ने बड़ी सहायता देने एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी है। लेकिन इसी बीच भरत तिवारी की मां ने सबका टेंशन बढ़ा दिया है। और क्या कुछ अब चर्चा जो है इसको लेकर शुरू हुई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर है। सर, क्यों एक बार फिर से भरत तिवारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है? देखिए, सबसे पहले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तमाम दर्शकों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को देश की आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर पहले शुभकामना देते हैं। हम सब एक आज़ाद देश में रहते हैं, एक संविधान को मानते हैं। संविधान और कानून के तहत सभी लोग इस देश में रहने वाले एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम रहते हैं और सबके लिए कानून समान भाव से है। अब सीधे आपके सवाल पर आते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक ट्वीट करते हैं और वो उसमें लिखते हैं कि भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीधे सीधे इस ट्वीट का मतलब ये होता है कि जो जांच आयोग की रिपोर्ट है उसमें ये बात साबित होती है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर फेक था और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनकी भी संलिप्तता जग जाहिर हुई होगी। लेकिन अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, बयान नहीं आई है, उसको अभी पटल पर नहीं रखा गया। कई सारी टेक्निकल चीजें होती है। लेकिन इस बीच विष्णु, एक बड़ी खबर यह है कि भरत तिवारी की मां, भरत तिवारी के बाबूजी, भरत तिवारी के भाई कह रहे हैं कि हमें आर्थिक सहायता या फिर सरकारी नौकरी फिलहाल नहीं चाहिए। जो दोषी हैं, भरत तिवारी के इनकाउंटर में जो दोषी अधिकारी हैं, जिनके आदेश, जो मुख्यालय में बैठकर जिन्होंने आदेश दिया और जिन लोगों ने भरत तिवारी पर गोलियां चलाई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, तभी भरत तिवारी को श्रद्धांजलि मिलेगी। अब देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की घोषणा की तो दूसरी तरफ आवाज उन तमाम लोगों के लिए उठने लगी जो सम्राट चौधरी की सरकार में जो भी पुलिस इनकाउंटर हुआ है या जो लोग मारे गए, उसमें एक बंटी यादव का नाम भी प्रमुखता से आया है कि उनके परिजनों को भी सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार जो होती है जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। एक इनकाउंटर होता है जिसका वीडियो सामने आता है। खुद लाइव कर रहे थे भरत तिवारी। अगर वो लाइव नहीं कर रहे होते, वीडियो नहीं होता सोशल मीडिया पर, तो इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं होता। तो ये एक मानने की बात है कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो देश में बड़े आंदोलनों को लीड कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं उसको सरकार भी गंभीरता से लेती है। फर्जी इनकाउंटर की बात सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी ने उनके परिजनों से, घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों से और जो भी वीडियो फुटेज थे उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट जैसे ही सरकार को सुपुर्द की गई, सरकार ने इस मामले में जो भी तत्परता दिखाई, मुआवजे की घोषणा की, सरकारी नौकरी की घोषणा की। उसके पहले आपने देखा होगा कि भरत तिवारी के परिवार के लोग बिहार के मुख्यमंत्री से आकर मिले थे और दूसरे ही दिन एक्शन हो गया। कई अधिकारियों का वहां से तबादला हो गया। जो इनकाउंटर में शामिल जवान थे, जिनकी नाम और संलिप्तता सामने आई थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो सरकार भी कहीं ना कहीं
इस मामले को लेकर संवेदनशील है। और देखिए, एक अथॉरिटी होती है कि देश में सीबीआई से बड़ी कोई जांच कमेटी नहीं होती, न्यायिक आयोग से बड़ा कोई जांच आयोग नहीं होता, फिर भी लोगों को, जितने भी देश के लोग हैं, उनको संविधान पर, कानून पर, न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। सर, इसके साथ ही जानना ये चाहेंगे, भरत तिवारी की मां ने आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने बेटे को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है, क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर अगर फर्जी है तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, भरत तिवारी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो बिलौटी गांव में जो विस्थापित थे, जो गंगा के कटाव के पीड़ित लोग थे, जिनको विस्थापितों को बिलौटी में, शाहपुर प्रखंड है, भोजपुर जिला है, वहां लाकर उनको जवैनिया के पीड़ितों को बसाया गया था। और हम लोग भी घटनास्थल पर कई बार गए। वहां की जो स्थिति है कि सरकारी जमीन है, गांव के दक्षिण साइड का इलाका है, और आमतौर पर हर एक गांव में वो चौर होता है जहां पर बरसात के दिनों में पानी लग जाता है, जहां ना बेसिक जरूरतें नहीं है। हालांकि भरत तिवारी वाले मामले के राष्ट्रीय फलक तक पहुंच जाने के बाद आनन फानन में मिट्टी भराई हुई, चापाकल लग गया, बिजली के पोल लग गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब बारिश हुई तो वो पूरा इलाका डूब गया। तो जाहिर सी बात है कि भरत तिवारी कोई अपनी लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। भरत तिवारी जैसे युवा आपको पूरे देश के हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, जो लोगों की समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहां लड़ाई लड़ते हैं। अगर भरत तिवारी के जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें अगर इनकाउंटर फर्जी है तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा सरकार को देना चाहिए। जो प्रक्रिया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि शहीद के दर्जा देने के लिए क्या प्रक्रिया आजादी के बाद बनी है, लेकिन अगर भरत तिवारी मामले में जो जांच आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इनकाउंटर अगर फर्जी है तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो लोग इस इनकाउंटर में शामिल थे, क्या उन लोगों को बेऊर जेल भेजा जाएगा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि इससे पहले भी ये कोई पहला मामला नहीं है। हम आपको बताएं कि पटना के आशियाना नगर में एक ऐसे ही फर्जी इनकाउंटर हुआ था, और उस समय जो उस इनकाउंटर में शामिल थाना प्रभारी थे वो जेल गए, उन पर सजा हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बिहार में हो रहा है। जो भी दोषी होंगे, सरकार इसमें पूरी तत्पर है, इसमें पूरे निष्पक्षता के साथ जांच हुआ है, और मुख्यमंत्री ने कई बार एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है कि ना किसी को फंसाया जाएगा, ना किसी को बचाया जाएगा। तो ये तो निश्चिंत रहिए कि आज के जमाने में जो भी दोषी होगा, और सरकार जिस तरह से तत्परता इस मामले में दिखा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री